हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे। 7वें में आपने ये सुना था और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, भगवान से 3 प्रश्न पूछे गए थे माता देवहूति के द्वारा। तो पहला प्रश्न क्या था? वरुण प्रभु, माइक तो उनके पास में ही है ना? हाँ, सब तो इजी है। हम आपको इस क्लास के अध्याय के अंत तक पूछते रहेंगे। भक्ति के प्रकार होता है। वेरी गुड, याद हो गया। भक्ति के प्रकार, कितने प्रकार की भक्ति होती है? बाकी 2 प्रश्न भी नहीं पूछ रहे। तो भगवान ने वर्णन किया, भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेणा पुंसाम भावो विभद्यते। भक्ति योग बहुत प्रकार का होता है और उसका डिफरेंस, एसेंस इस श्लोक का क्या था? उसका डिफरेंस व्यक्ति के संकल्प की वजह से, उसके स्वभाव के गुण के भिन्नताओं के कारण होता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा उसका वैसा संकल्प होगा कि मैं ये भक्ति इसलिए कर रहा हूं, और उस संकल्प के भेद से वह तामसिक, राजसिक और सात्विक होगी। लेकिन यही नहीं रुकिएगा, तामसिक में भी लोवेस्ट क्वालिटी की तामसिक, मध्यम तामसिक और उत्तम तामसिक, इसका वर्णन आप यहां सुनने वाले हैं। समझ गए? और इसी प्रकार से लोवेस्ट राजसिक, मध्यम राजसिक और उत्तम राजसिक, ऐसे करके और सत्वगुण में भी होगा। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को बात? संकल्प कैसा है? अभिसंधान का मतलब होता है कि मैं किस उद्देश्य से भक्ति कर रहा हूं, तो उस उद्देश्य की वजह से, वो उद्देश्य का कारण क्या है? उस साधक का खुद का चित्त। अब आपके और मेरे कहने से वो इच्छा छोड़ नहीं देगा, वो उसी चित्त को लेके भजन कर रहा है। मान लीजिए कोई कहे कि नाक चेंज करके आओ फिर जपो, कैसे चेंज कर देगा? नाक जो है सो है, स्वभाव मिला हुआ ना पूर्व के संस्कार की वजह से। उसी तरह से जैसे नाक मिली हुई, कान मिली, आंख मिले, उसी से भजन करेगा। तो जिसका जैसा चित्त है उसके वैसी इच्छाएं होंगी, और जिस जैसी इच्छा से वो भक्ति कर रहा है, संकल्प सबको आ गया ना क्लियर? जैसे सभी भक्तों का यहां पर सहज संकल्प है कि आप लोग भागवतम को कुछ समझो। देयर आई होप देयर इज नो अदर डिजायर। स्वर्ग जाना चाहते हैं या मोक्ष जाना चाहते हैं, सब इच्छाएं नहीं हुए, तो इट्स नेचुरल। तो अब क्या संकल्प लेके व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार उसकी उस भक्ति को वैसा कहा जा रहा है। लेकिन भक्ति तो निर्गुण होती है, भक्ति तामसिक नहीं होती है। लेकिन जो करता है उसको तामस, राजस और सात्विक कहते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। कभी ये ना बोल देना कि तामसिक भक्ति कर रहा है, भक्ति तामसिक नहीं होती। तो मेरे पीछे बोलिए, अभिसंधाय यो हिंसाम्, अभिसंधाय यो हिंसाम्, दम्भम् आश्चर्यमेव वा, दम्भम् आश्चर्यमेव वा, संरम्भी भिन्न दृग्भावम्, संरम्भी भिन्न दृग्भावम्, मयि कुर्यात् स तामसः, मयि कुर्यात् स तामसः। अभिसंधाय यो हिंसाम् दम्भम् आश्चर्यमेव वा, अभिसंधाय यो हिंसाम्, दम्भम् आश्चर्यमेव वा, संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः, संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। अभिसंधाय यो हिंसाम्, दम्भम् आश्चर्यमेव वा, अभिसंधाय यो हिंसाम् दम्भम् आश्चर्यमेव वा, संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः, संरम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। मतलब उसका चित्त तमोगुण से प्रधान है। इसलिए तो 3 संकल्प को बताया जा रहा है इन 3 शब्दों से, हिंसा को, दूसरे को अहित करने के लिए। कुछ क्लियर हुआ ये संकल्प कि भजन कर रहा है ताकि सामने वाला व्यक्ति मर जाए। देखिए, भले ही आपको विष्णु भक्ति में ऐसा समानता देखने को ना मिले, लेकिन तांत्रिक लोग तो करते हैं। इसको एक स्पष्ट नाम है, उसको कहते हैं अभिचार, और दूसरा होता है, एक नाम होता है मारण क्रिया। धीरे धीरे मर जाता है, एक
बहुत हम तो काफ़ी लोगों को देख चुके हैं सब चीज़ों को। एक व्यक्ति की किसी ने खिला दिया था तो धीरे धीरे बीमार ही पड़ते जा रहे, तो कोई दवा उनको ठीक नहीं कर रही थी। अल्टीमेटली वो सपोज टू डाई, बट वो बच गए, मतलब नहीं काम किया। लेकिन ये सब तमोगुण में होता है। लेकिन अब कभी कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जब वो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा हो सामने वाले को मरवाने के लिए। और ये इंटरेस्टिंग है कि देवताओं में भी ऐसा हो सकता है। जैसे माता दीति भजन करी भगवान विष्णु का ताकि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि इंद्र को मारे। तो मुख्य संकल्प पुत्र प्राप्त करना था कि मुख्य संकल्प इंद्र को मारना था? तो इंद्र को मारना था, क्लियर है। तो अभी हिंसा करना हुआ ना देवता की। लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो ठीक हो गई, मतलब उनका चित्र ठीक हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा था उनका। तो हिंसा करना एक संकल्प है कि उस व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए। तो ये एक प्रकार का तामसिक चित्त से उत्पन्न संकल्प है। ये क्लियर हुआ कि संकल्प है, ठीक है। दंभम, दंभ का मतलब होता है गर्व को, यानी दंभ का अर्थ समझ लीजिए, इसे कहते हैं धर्म ध्वजी। धर्म की ध्वजा लेके घूमता है लेकिन धर्म का संपादन नहीं करता है। क्यों? ताकि लोग समझ जाएं कि ये धर्म की रक्षा करने वाले हैं। लोग समझ जाएं कि ये धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वो धर्म की रक्षा नहीं करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं आप? क्या कहते हैं उसको? वाणी से ही बस धर्म का उपदेश देना या उसको बोलना कि हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म की रक्षा तो धर्म करने से होती है ना। धार्मिक मतलब जो स्वयं धर्म करे और दूसरों को धर्म करवाए। जो खुद धर्म ना करे वो दूसरों को धर्म कैसे कराएगा? इज दैट सिंकिंग? किसको? दंभ का मतलब आचार्यों ने धर्म ध्वजी शब्द रखा है। धर्म ध्वजी का मतलब है कि धर्म धार्मिक के रूप से प्रसिद्ध हो जाना, लेकिन धर्म करना नहीं। मतलब धर्म करना इसलिए ताकि, यानी ऐसे कहना चाहिए, ऐसा गलत हो गया। धर्म इसलिए करना ताकि लोग जाने कि मैं धार्मिक हूं। देखिए, धर्म का उद्देश्य हृदय को शुद्ध करने के लिए होना चाहिए। लेकिन बहुत जगह आप देखिए कि धर्म का या भक्ति इसलिए कर रहा है ताकि लोग जाने कि वो भक्त है, ना कि उसको भक्ति प्राप्त करनी, उसको भाव भक्ति नहीं प्राप्त करनी है। वो चाहता है कि लोग जाने कि वो भक्त है। तो जो चाहत है कि लोग जाने कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, ये एक संकल्प है कि नहीं है? मैं चाह रहा हूं कि आप इन 5 शब्दों को थोड़ा भेद करके देख पाएं कि संकल्प कौन से हैं और कौन से नहीं है। संकल्प केवल 3 हैं, इसीलिए 3 प्रकार के भक्त यहां पे बताए जा रहे हैं। 3 प्रकार के तामसिक भक्त। समझ में आया है बात? ये मध्यम लेवल के तामसिक हैं। और एव वा मतलब अथवा मात्सर्यम अर्थात ईर्षा। यहां पे बताया आचार्यों ने कि अगर कोई व्यक्ति देवता की पूजा कर रहा है और उसके द्वारा उसको खूब भौतिक लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अब उसको देख करके वह विष्णु की पूजा करेगा ताकि उसको भी भौतिक लाभ प्राप्त हो। ये इतना बुरा नहीं है, इसलिए इसको उत्तम कोटि की तामसिक कहा गया है। उत्तम नहीं कहा जा रहा है, तामसिक में उत्तम। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कुछ लोग? जो लोग ग्रहण कर पा रहे हैं वो बटन दबाइए, लाइक बटन, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक आध 2 लोग समझे। यहाँ कितने लोगों को समझ में आया बात? आ रहा है बात? ठीक है। तो ये 3 शब्द हिंसा, दंभ और मात्सर्य, ये संकल्प के विभिन्न प्रकार हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। भगवत गीता में असुरी स्वभाव बताएं। उत्तम तमस समझ नहीं आ रहा है। जो तामसिक में श्रेष्ठ हो उसे उत्तम कह रहे हैं। भाई किसी को जान तो नहीं मार रहा है, किसी का वो धार्मिक होने मात्र का वो है दंभ तो नहीं कर रहा है। कम बस इतना है कि सामने वाले का बंगला बन गया गणेश जी की पूजा से, तो हम भी अब चढ़ाएंगे भैया। हम तो सुने हैं कि वो जल देने से सब कुछ हो जाता, तो हम भी चढ़ाएंगे। ईर्ष्यावश। देखिए अभी कितनी सटल पॉइंट है। मान लीजिए कि मुझे बंगला चाहिए और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो वह ईर्ष्या नहीं है। लेकिन अगर मुझे बंगला इसलिए चाहिए क्योंकि मदन मोहन प्रभु का 3 स्टोरी का बंगला है, तो ईर्ष्या है। कुछ समझे अंतर?
आपका 3 का है कि 4 का है? 3 है, वो छोटा है। मेरे पीछे बिल्डिंग देखी आपने 10 फ्लोर की, मान लो मान लो मेरी है, उससे क्या। ये अंतर समझ रहे, बड़ा ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे मकान मिल जाए बढ़िया, आप दूसरे को नहीं देख रहे हो तो राजोगुण में चला जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे का देख करके लिए इच्छा कर रहे हो तो वो ईर्ष्या से युक्त होगा। काले कृष्ण हो, आपकी इच्छा, एक पॉइंट पे आपकी इच्छा थी कि स्कूटी आ जाए, तो आप दूसरों की स्कूटी देखकर सोच रहे थे कि आपकी नीड के हिसाब से सोच रहे थे? नीड थी, सो दैट आई मीन इट मे नॉट बी नेसेसरली यू कैन से कि आप प्रेम भक्ति मांग रहे थे, लेकिन एक भगवान ने इच्छा, अरे सबके यहाँ, मेरी भी आती है ऐसे। बट आप अगर दूसरे की बुलेट देख कर देखते कि हरे कृष्णा उसकी बुलेट है, वो भगवान मतलब गणेश जी की पूजा की बुलेट मिल गया, तो अब हम भी बुलेट के लिए प्रयास करें, तो वो ईर्ष्या से युक्त हो जाएगा। यू मे नॉट नेसेसरली नीड दैट थिंग, बट आपको वो चीज चाहिए क्योंकि उस वाले के पास है, तो वो जो संकल्प है वो ईर्ष्या से प्रेरित है, ना कि उस वस्तु से प्रेरित है। ये थोड़ा समझे इस बात को। मात्सर्य है पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, याद हो गया आप तो याद हो गया। दूसरे का उत्कर्ष न सहन कर पाना, इसको मत्सरता कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमको अभाव है, सामने वाले को ज्यादा है। आप अंतर समझ पा रहे हैं? मुझे कुछ चीज चाहिए, मुझे मान लीजिए कुछ भी चीज चाहिए, मटेरियल चीज चाहिए, मैं उसके लिए भगवान की भक्ति कर रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ध्रुव महाराज वो ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, अगर आप विचार कीजिए तो। उनको वो अपने पिताजी से श्रेष्ठ वस्तु चाहिए थी, उससे बड़ा राज्य चाहिए था, और पिताजी तो भगवान विष्णु के भक्त थे, तो किसी देवता के उपासक को देखकर वो पूजा नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सो इट वाज मोड ऑफ पैशन बट नॉट इग्नोरेंस। तो यहां थोड़ा समझने वाली बात है कि देवता के उपासक को पूजा करते हुए देख करके ओके हम भी भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, बट दैट इज नॉट दैट बैड, क्योंकि किसी की हिंसा नहीं कर रहा है। तो ऐसा कह लीजिए कि हिंसा वाला सबसे ज्यादा खराब, दंभ वाला थोड़ा कम खराब, किसी की जान नहीं मार रहा है, और मात्सर्य वाला लेस खराब। टमाटर सड़े हुए तो ये काम थोड़ा कर जाएगा, होता है ना, एक पूरा सड़ा गया हुआ है, थोड़ा मध्यम सड़ा हुआ है, और एक फ्रेश नहीं, थोड़ा कम सड़ा, दाग लगे। हाँ, यहां तो समझ में आया आपको? तो ये समझ में आ रहा है कि 3 चीजें संकल्प को सूचित कर रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हिंसाम दंभम एववा अथवा मात्सर्यम अभिसंधाया, इनको संकल्प करके, इन 3 चीजों से प्रेरित संकल्प के द्वारा, संकल्प मीन्स डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं। संरंभी मतलब क्रोधी। देखिए क्रोध कोई संकल्प नहीं होता है, तो इसलिए क्रोध को संकल्प में नहीं रख रहे हैं। संरंभी मीन्स संरंभी, वो क्रोधी है। और भिन्न देख, बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए 2 तरह से समझा जाएगा इसका। एक, शुद्ध भक्ति में भक्त का इंटरेस्ट क्या होता है? क्या इंटरेस्ट होता है भक्त का? श्री कृष्ण सुखी हो जाए, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता। तो वह अपने कृष्ण के सुख से अपना भिन्न सुख नहीं देखता। जैसे मेरे दोनों हाथ मेरे शरीर की ही सेवा करने के निमित्त होते हैं। इजी अंडरस्टैंडेबल। अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो शुद्ध भक्ति में अभेद दृष्टि होती है। मतलब जैसे हम भोजन पेट को देते हैं तो स्वाभाविक रूप से शरीर को मिलता है, अंगों को मिलता है। तो अंग ये नहीं देखते हैं कि हम भोजन को और कहाँ दें। वैसा भेद दृष्टि नहीं है कि मैं अब रसगुल्ले को पकड़ा रहा हूं, नेचुरली वो पेट को देते हैं। क्लियर? तो अभेद दृष्टि क्या है? श्री कृष्ण सुखी होंगे तो मैं सुखी होऊंगा। मुझे श्री कृष्ण की प्रीति के अलावा और कोई संकल्प नहीं। जो भी कार्य कर रहे श्री कृष्ण के सुखी होना चाहिए। ये भक्ति की, शुद्ध भक्ति का लेवल है। तो भेद दृष्टि का मतलब हुआ श्री कृष्ण हो सो हो, लेकिन मैं इस चीज को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। यानी कि अगर 3 चीजों को पकड़े यहां पर, तो क्या होगा? वो सामने वाला मर जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या उसका टांग टूट जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और दूसरा हो गया दंभ, मतलब जगत में मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और तीसरा है कि वो मेरा भी बंगला बनेगा उसके बराबर, उससे बड़ा बनना चाहिए, तब मैं सुखी हो जाऊंगा।
अब कृष्ण सुखी हो या ना हो वो सब पिक्चर में नहीं आएगा, इसलिए उसकी भेद दृष्टि आ गया। दूसरा एंगल ये है, बहुत सुंदर, सामने वाले को कष्ट होता है जैसे मुझे कष्ट होता है। दिस इज ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड बाय आचार्य। तो अब सामने वाले को हिंसा करने के बारे में सोच रहा है तो सामने वाले को दुख नहीं होगा? तो क्या वह सामने वाले को, मतलब दूसरे व्यक्ति को अपने समान मान रहा है? इज दैट सिंकिंग? जैसे खराब शब्द हमको खराब लगता है तो सामने वाले को नहीं लगता है। तो जो व्यक्ति की ऐसी भेद दृष्टि होती है वो सामने वाले को अपने समान ट्रीट नहीं करता है। चाणक्य पंडित कहते हैं आत्मवत व्हाट इज दैट, पर द्रव्येषु लोष्टवत मात्रवत पर द्रारेषु, दूसरे की पत्नी को मां के समान देखने वाला, लोष्टवत पर द्रव्येषु, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखने वाला, और आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी अन्यों को अपने समान मानता है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। ऐसा करके वो पूरा श्लोक कंप्लीट करते हैं। तो व्यक्ति दूसरे को दुख देगा तभी जब वह अपना से उसका भेद माने। यहां तक कि क्रिश्चियन धर्म में भी बोला गया है डू अनटू अदर्स एज यू वांट, ऐसा करके मतलब दूसरों के संग वैसा बर्ताव करो जैसा तुम अपने के प्रति चाहते हो। देयर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। और भगवत गीता में क्या बताया 6ठे अध्याय में, आत्मोपमेन सर्वत्र समम यो पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सेम प्रिंसिपल अपनी उपमा से, कि जैसे मैं इस चीज से दुखी होता हूं, मैं इस चीज से सुखी होता हूं, ऐसे सामने वाला भी होता है अपनी उपमा से। कितना सुंदर है, क्योंकि अपनी उपमा तो देने समझ में आती है ना आपको। पिन अगर कुछ होता है तो आपको दर्द होता है ना, कि ये दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा है। तो अब अगर मुझे कोई पिन करे, नाउ यूजिंग इन अ डिफरेंट सेंस, तो मुझे दुख लगता है, तो मैं सामने वाले को पिन क्यों करूं? अगर मेरा अपमान होता है तो मैं तो अभी इतना देह के परे नहीं गया कि मुझे खराब ना लगे, तो सामने वाले को क्यों अपमान करूं? सामने मतलब अदर पर्सन। एम्पैथेटिक, सामने वाले का क्या कष्ट है जो समझ पाता है, वो अभिन्न दृक् है। और ये कैसा है? भिन्न दृक्, भेददर्शी है। तो ये भी संकल्प का निर्माण करने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प का निर्माण करने वाले 3 गुण हैं, वो हैं हिंसा, दंभ और मात्सर्य। और ये इसके एडिशनल क्वालिफिकेशन है नीचे उस व्यक्ति के, साधक की। यह जो पुरुष मई भावम कुर्यात, मुझ परमेश्वर में भक्ति करता है। अब आप कहेंगे अरे ये भाव तो भाव भक्ति होता है। तो अब देखिए कि भाव में क्या ये सब गुण हो सकते हैं? इसी को कहते हैं अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति। अभिधावृत्ति मतलब डायरेक्ट मीनिंग। तो डायरेक्ट मीनिंग अगर भाव भक्ति का लेंगे तो वहां तो बड़ा स्पष्ट आपने सुना था, रुचिभिष चित्त मासृण्य कृत, रुचियों के द्वारा चित्त एकदम पिघल जाता है। तो भाई साहब का कहाँ पिघला हुआ है? तो आचार्यों ने बोला है या तो इसलिए क्योंकि ऐसा सिम्टम उसमें आ नहीं रहे, तो यहाँ पे भावम का अर्थ है कि भक्ति करता है, भक्ति कर रहा है। साधना भक्ति भी नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है। ये भी अंतर समझते हैं ना। साधना भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति होता है, यहाँ संकल्प सब अलग अलग है। तो ये भक्ति कर रहा है लेकिन साधना भक्ति नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल है इस्कॉन के भक्तों के लिए, क्योंकि आपको लोग भक्ति करते हुए दिखेंगे लेकिन आप कंफ्यूज होकर ये मानने लग जाएंगे कि वो साधना भक्ति कर रहे हैं। मेरी भाषा समझ में आई किसी को? भाई इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं, और किसी भी संस्था में बहुत सारे लोग, चाहे गौड़िया मठ हो, चाहे इस्कॉन हो, या चाहे कोई और भी संप्रदाय हो। यहाँ संप्रदाय का नाम तो रख नहीं रहे। तो अब बहुत से लोग भक्ति करते हुए दिखेंगे लेकिन सभी लोग साधना भक्ति करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि सभी लोग जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं या कोई और भी भगवान का नाम जप रहे हैं, उनका उद्देश्य जरूरी नहीं है कि भाव भक्ति प्राप्त करना हो, बल्कि काफी संभावना होगी कि उनका उद्देश्य भाव भक्ति प्राप्त करना होगा ही नहीं। डेफिनेशन ही नहीं पता है तो अब आगे की क्या कह सकते हैं।
यह भी हो सकता है कि व्यक्ति हिंसा करने के लिए आपसे ज्यादा भक्ति करता हुआ दिखे। वेदवादिनी की एक मित्र हैं, वो अब इनकी शायद जॉब चली गई, तो वो पढ़ रही हैं। तो आपसे ज्यादा पढ़ती हैं कि नहीं वेदवादिनी? उतना भागवत पढ़ लेती हैं, हमसे भी ज्यादा पढ़ती हैं। मतलब पढ़ने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब वो तो नहीं कि साधना भक्ति कर रही है। शी इज गुड डिवोटी, भक्ति अच्छे से कर रही है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि पढ़ने की तुलना करें तो ऐसा तो नहीं कि वो भागवतम पढ़ रही हैं, भक्ति कर रही हैं। क्रिया की बात नहीं, मैं क्रिया की वॉल्यूम की तुलना कर रहा हूं। नॉट दैट आई एम सेइंग शी इज बैड डिवोटी, शी इज वेरी गुड डिवोटी, बट जो क्रिया की, अगर क्रिया की तुलना की जाए पढ़ने की, ऐसे लगेगा लोग खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो साधना भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनके संकल्प इन 3 प्रकार से हो सकते हैं। आप देखना, अगर आप चाहते 6ठे स्कंद में द्वितीय का देख लीजिए, कितना कर्रा नियम पालन किया 1 साल तक एकदम जबरदस्त, लेकिन मन में क्या है, बच्चा चाहिए था कि वो मारे इंद्र को, तो हिंसा से प्रेरित था ये। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब देवियों में ऐसा हो सकता है, देवता लेवल पे ऐसा हो सकता है, तो इंसान करे तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तब कहेंगे हाँ हाँ वो दैत्यों की अम्मा थी, हाँ तो ठीक है, माता अदिति कौन सा बड़ा अच्छी कर रही थी। माता अदिति चाहती थी कि इंद्र को राज्य मिले और असुरों की जो स्त्रियां हैं वो रोएं, मतलब उनके पति मारे जाएं, स्पेशली बलि महाराज मारे जाएं। लेकिन भगवान स्पष्ट बोले कि राज्य तो मिल जाएगा इंद्र को, लेकिन बलि को नहीं मारूंगा मैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी इच्छा कर लेंगे, बहुत सब इच्छा पूरी कर देंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब कर रहे हो कोई मर जाए तो आपके संकल्प से वो मर नहीं जाएगा, लेकिन हमारा चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। हरे कृष्णा, उसकी नाक टूट जाए, हड्डी टूट जाए, अरे तो ये तो गड़बड़ है ना चीज। भगवान इसको अच्छा तो ना कह रहे हैं। तो ये सब बात आ रही, तो मैं भाव पे बोल रहा था कि भाई ये भाव भक्ति नहीं है। भावम मतलब मेरे भाव को कुर्यात, यानी भक्ति करता है, वो अपनी इंद्रियों से मेरी सेवा कर रहा है, बट नॉट दैट ही इज डूइंग भाव भक्ति। एक और आचार्य बताते हैं कि यह हो सकता है कि वो रति का आभास हो, और ये हम लोगों ने भक्ति सामित सिंधु में पढ़ा था कि भाव भक्ति में भी एक रति का आभास होता है, वो रति नहीं होती है। भक्तों की संगत से उसका चित्त भी वही रजोगुण तमोगुण में ही है, लेकिन भक्तों की संगत से उसे कुछ भाव के सिम्टम आ सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि वह भाव को प्राप्त हो गया। लेकिन सिंपल अर्थ समझे, भावम कुर्यात मतलब भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करता है, लेकिन हिंसा से, दंभ से और मात्सर्य से हो सकता है। सह तामस, वह तीनों प्रकार का तमोगुणी भक्त कहलाता है। देखिए इसको 2 तरह समझ सकते हैं। सह तामसा मतलब 3 प्रकार के 2 अर्थ लिखे हैं, यानी कि तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी में तामसिक कहलाता है, एक अर्थ ये है। और दूसरा कह रहे हैं कि वह तीनों प्रकार का तामसिक कहता है, मतलब ये 3 जो हैं, ये 3 प्रकार के तामसिक भक्त कहे जा सकते हैं। तामसिक में 3 कैटेगरी बन रही है, तो कह रहे हैं वो उन तीनों में से किसी में एक में हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है हिंसा भी कर रहा हो और दंभ भी कर रहा हो या मास्टर भी कर रहा हो और हिंसा भी कर रहा हो, बट जनरली 3। सारार्थ दर्शनी, पहले श्लोक समझाता हूं। यह हिंसाम दंभम एव मतलब अथवा मात्सर्यम अभिसंधाया, जो व्यक्ति, जो साधक नहीं कह सकते, लेकिन जो व्यक्ति कह लीजिए हिंसा को, दंभ को अथवा मात्सर्य को अभिसंध्या मतलब उसके द्वारा उत्पन्न संकल्प के द्वारा मेरी भक्ति करता है, मई भावम को ज्ञात अर्थात मेरी भक्ति करता है, और संरंभी वह क्रोधी होता है और भिन्न दृक् उसकी भेद दृष्टि होती, तो तामसिक कहलाता है। जो एक बात समझ लीजिए, जैसे कि कहीं सेवा हो रही है, अब वो जो व्यक्ति सेवा करा रहा है उसका उद्देश्य वैष्णवों को प्रसन्न करना है। जो कोई जूनियर है अब वो गलती कर रहा है और उस पर वो क्रोधित हो गया, तो वो अब तामसिक नहीं हो जाता है। समटाइम्स द एंगर इज यूज्ड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस। अब कोई मान लो वही अपना देखा गया है, जब प्रसादम वितरण होता है तो जो नए लोग होते ही हैं स्पेस्ड आउट होते हैं, वो अपना दुनिया में खो ही रहते हैं, क्या तो अरे हरि बोल, इधर आओ, इधर दो बाटो, ऐसा करना पड़ता है।
बट नॉट दैट दैट पर्सन दैट इन चार्ज इन इट सेल्फ बिकम्स एंग्री। और अब अगर गुस्सा हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो तमोगुण में चला गया, ये ध्यान देना होगा। प्रभुपाद कितनी बार गुस्सा हुए कि नहीं होते, बहुत जबरदस्त गुस्सा हुए, लेकिन ये समझना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, हाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दंभ का एग्जाम्पल देखिए, हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। जितने भी हिंदू अपने को सनातनी सनातनी कहते रहते हैं, उनमें से किसी को पता है कि सनातन का मतलब क्या है? तो जब तुमको सनातन का मतलब ही नहीं पता और दुनिया में तुम हल्ला ये कर रहे हो कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो ये धर्म दोजेपना नहीं हुआ? When you don't know and you proclaim that हम ये हैं वो हैं इत्यादि, तो इसीलिए ना कि आप अपने आप को सनातनी कहला पाए। मेरी बात पता नहीं किसी को समझ में आई कि नहीं आई। सनातन धर्म इज नॉट हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू शब्द को किसने इजाद किया था? मुसलमानों ने। जो लोग भी, हम लोग इधर सिंधु की तरफ रहते थे, उनको सिंधु 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 नहीं बोल पाए, साको हिंदू कर दिया, हिंदू बोलना शुरू कर दिया। कृष्णा इज नॉट हिंदू गॉड। कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम हिंदू नहीं थे, हिंदू थे राधिका प्रभु, भगवान राम हिंदू हैं। इंडियन, ये हिंदू इंडियन ऐसा नहीं है भाई। आधार कार्ड में क्या लिखा? पिताजी का नाम दशरथ, क्या आगे क्या सरनेम क्या था अब पता नहीं, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि भगवान राम हिंदुओं के भगवान है। अच्छा ये बताइए कि सूर्य मुसलमानों का है कि हिंदुओं का है? सबका है। तो सब सूर्य कहिए, सन कहिए, रवि कहिए, जो मन में आप, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी कहिए, तो सूर्य तो सबका हो गया ना। तो भगवान राम हिंदू कैसे हुए राधिका प्रभु? नहीं ना। कृष्ण सूर्य सम, लेकिन लोग मानते हैं अरे हाँ हिंदू हैं। सनातन मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसकी कोई अंत नहीं है। तो हिंदू शब्द का तो हिंदू शब्द की ही शुरुआत हुई है, तो हिंदू, हाउ कैन हिंदू बी इक्वल टू सनातन? तो अब जितने भी लोग इस प्रकार से अपने को सनातनी सनातनी कह रहे हैं, वो सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। अब अगर जो जानना चाहते हैं डिटेल में प्रभुपाद जी समझाएं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, वेरी ब्रिलियंटली एक्सप्लेन। अच्छा चलिए एक वोट ले लेते हैं। आप में से कितने लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म मानते थे? एक, अरे हमको झगड़ा थोड़ा ना कर रहे। एक, दो, बाकी सब लोग ज्ञानी थे। तीन, इधर तो 3 लोग मिले हमको। बाकी सब लोग जानते थे सनातन धर्म क्या होता है। ये कहो कि कुछ जानते ही नहीं थे। थोड़ा सा जल दे दीजिए रेवती, थोड़ा सा जल पकड़ा। तो अब आप समझ रहे हैं कि, और वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग दंभ कर रहे हैं, ये आहुति दे दो, देव पूजा कर दो, ये कर दो, वो देवता की पूजा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म जीव सनातन है, और उसका जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति या विष्णु के प्रति जो कर्तव्य, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। तब ये किसको पता है? तब वो हल्ला कर रहे हैं हम धर्म ये हैं, फलाना करना है। हम धर्म के रक्षक हैं, उठते हैं 8 बजे। तो भैया सारा धर्म करने का टाइम तो आप सोने में खा गए। है ना? तो ये सब रहता है। या फिर भगवान को निराकार कर दिए, तुम भगवान को ही जीरो कर दिए, तो तुम धर्म का पालन क्या करोगे? सूर्य को गायब कर दिए, फिर कह रहे मैंने सूर्य सिद्धांत लिखा है, सूर्य जीरो है, बाकी तुम्हारे सिद्धांत पालन। तो ये सब दम भी है। ठीक है, सारा दर्शनी। ये एक और एग्जाम्पल आपको दें, ये तो बड़ा मजेदार है। भागवत पे प्रवचन हो रहा है, व्यास जी हैं वो बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि। अब जितने भी वक्ता है वो तो बड़े श्रोता है, बड़े विश्वास से सुन रहे हैं कि भाई गुरु जी तो बड़ा अच्छा बताएंगे। तो गुरु जी क्या ज्ञान दे रहे हैं? देखो इसमें लिखा है कि सत्यम परम धीमहि, लिखा है कि विष्णु धीमहि, विष्णु का ध्यान करो, कृष्ण का ना। भागवतम बड़ी उदार है, जिसको तुम परम सत्य मानते उसको स्मरण करो। अब हो गया भागवत प्रवचन। तो अब ये दुनिया में हल्ला हो जाए कि भागवत हो कर रहे हैं। हमको एक व्यक्ति बोले, इस्कॉन के ही डिवोटी हैं, और हम आई वुड से बड़ा दुख लग रहा था वो उनसे सुना। तो
वो भागवत सप्ताह करके आए, बोले, फिर फोटो दिखा रहे थे, अच्छी भीड़ आई है। अब आप समझे कि क्या संकल्प रहा। कभी कभी लोग मेरे मुंह पे कुछ बोल देते हैं और हमको वो इज वेरी, दे डोंट अंडरस्टैंड कि सामने वाला समझ भी रहा है। आप लोग कभी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखिए, स्पेशली इस पॉडकास्ट में देखिए कि हाउ महाराज के फेस के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाला कुछ पूछ रहा है, वो कभी कभी सोच के भी नहीं पूछ रहा है कि वो बोल क्या रहा है। तो तुम भीड़ इकट्ठा करने गए थे, भाई गाना बजाना पूरा करके वापस हो गए। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही होंगे, है ना, वो तबला क्यों अनंत प्रभु, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हाँ, तो तबला बजाता है कि नहीं बजाता है, तबला नहीं बजाएगा। अब सोचो कि माता जी कहें तबला बजाया कि नहीं अर्थमेटिक पढ़ाते हुए तबला नहीं बजा रहा तो क्या बच्चे को भेजना, फिर वापस ले आओ उसको। तो अब महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि भाई बहुत से लोग कथा में कहेंगे भाई ये क्या है, अब तक रुक्मिणी की शादी नहीं हुई 6 दिन बीत गए, अब यही सब नाटक किया। और आपको अब हम नाम तो नहीं, हम तो नाम बोल के, मेरी माँ जिंदा थी तो उन्होंने जिस लड़की को पढ़ाया था एज अ टीचर, तो वो 5 लाख रुपया दे करके अपने आगे अष्टतर शत से कुछ लगवा ली, ऐसे कुछ होता होगा, मतलब महामंडलेश्वर से लगवा ली। अब हो गया ना धर्म दंभ के लिए। और फिर मेरी माँ ने उस समय हम शुरुआत भागवतम का कुछ पढ़ा रहे होते, वो मेरा लेक्चर उनको भेज दिया, वो भागवत सप्ताह बोलती थी और उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला। अद्भुत बात है कि आप लोग कथा नहीं सुन, मतलब बोलते हैं, फिर भी समझ में आता है आप लोग। तो जो भागवत सप्ताह बोलने वाला है उसको भागवत की टीका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। अब समझ में आया ये दंभ के लिए कि हल्ला हो रहा है कि हम अब भागवत सप्ताह बोलने वाले हैं, भागवत का एक अक्षर नहीं जानते। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? स्टूडेंट को समझ में आ रहा है और जो सप्ताह बोलने वाले उनको नहीं समझ में आ रहा। वो लोग आप लोगों को पता करते क्या है, वो लोग पता है आप लोगों को, उनकी एक सेट डायरी है, उस एग्जैक्टली हर बार वही बाँचना है। तो वो श्लोक कुछ का तो याद कर लिए, उसके कहानी याद कर ली और सब पार हो गए। इतना कहाँ मेहनत करने वाले अनवय। और तो आप समझ गए होंगे कि ये धर्म, बल्कि प्रभात समझाते हैं, पृथ्वी ते जतो किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे तेहो बोलेंगे, तेहो परिपूर्ण छले, तेहो बोलेंगे, दैट क्या बोलेंगे, एनीवेज। हाँ, कहने का मतलब देखो, एक व्यक्ति समझा, एक बंगाली होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस जगत में जो भी धर्म के नाम पर चल रहा है, भागवत कहती है कि वो परिपूर्ण छल है। तो जो छल कर रहा है धर्म के नाम पर, वो दंभ कर रहा है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ते सारा अर्थ दर्शन है। उनमें प्रथमतः तामसी भाव युक्ता भक्ति का लक्षण कहने में भक्ति तामसी होती है, इस प्रकार कहना संगत नहीं। यह सोचकर तद युक्त अर्थात तामस भाव युक्त पुरुष ही तामस आदि शब्दों के द्वारा कहा जाता है, यह कहते हैं। मतलब देखिए, भक्ति के अनेक प्रकार होते हैं, ये बोला भगवान ने, लेकिन यह कहना कि भक्ति तामसी, ये गलत है। भक्ति तो निर्गुण ही है, लेकिन जिस व्यक्ति का जैसा चित्त होगा वैसा वो भक्ति करेगा। तो इसलिए यहां वर्णन कर रहे हैं, यह और सा का उपयोग कर रहे हैं, न कि या और सा। या और सा होता है स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन यहां पे यह और सह का उपयोग कर रहे हैं पुरलिंग। मतलब वो जीव या वो मनुष्य जो ऐसा इच्छाओं से भक्ति करता है तो वह तामस कहलाता है, न कि वह भक्ति तामसिक कहलाती है। समझ में आया नहीं आया आपको? श्लोक देखिए, अब हम आराम से पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था ये तामसिक भक्ति भी बड़ा मजेदार है। देखिए यह, उसके बाद स कहीं है इसमें, स तो खैर उसमें जोड़ दिया गया था, हाँ है ना, ये है ना, स कुरियात, स कुरियात के बाद स मतलब वह और यह मतलब जो हिंसा से, दंभ से, मात्सर्य के संकल्प अथवा मात्सर्य के संकल्प आदि से मेरी भक्ति करता है, वह तामस कहलाता है, ना कि भक्ति तामसिक कहलाती है। क्लियर हुआ?
क्या कठिनाई हो रही है कृष्ण, हरे काले कृष्ण प्रभु? भक्ति निर्गुण है, लेकिन जो करने वाला है वह निर्गुण नहीं है। तो इसीलिए उस बार बार भगवान ने क्या बोला, भक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके प्रकार भेद कैसा होता है, स्वभाव गुण मार्गेणा। जो करने वाला है उसके स्वभाव और के गुण की विभिन्नताओं की वजह से वह भक्ति अलग अलग प्रकार से प्रतीत होती है। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट तो व्हाइट लाइट ही है, लेकिन आप उसमें कौन से कलर का फिल्टर लगा देते हो, कौन से कलर की पर्ची बोलते हैं ना, टिंट, कौन से टिंट वाली आप पॉलिथीन लगा देते हैं, तो उससे वैसी रोशनी परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी। अब तो क्लियर हुआ, ये तो देखा है ना आपने। स्पेशली इस समय जब धूप बहुत ज़्यादा है और आपकी कार में अगर वो, अब तो अलाउड नहीं, पहले अलाउड था, वो टिंट कर देंगे तो लगेंगे वाह वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जरा बाहर जाके देखिए। हुआ आप लोगों को किसी का अनुभव ऐसा? अंदर आपका एसी चल रहा है और इधर टिंट वाली, लगता है वाह वाह बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, जब बाहर जाके देखिए तो एकदम बहुत प्रचंड रोशनी हो रही है। तो अनुभव होगा आप लोग उस प्रकार का। और नहीं तो कम से कम गॉगल्स लगाए होंगे, नहीं लगाए आपने गॉगल्स? गॉगल्स भी नहीं आते? अरे कुछ दिन कहाँ से आए आप? वीनस से आए क्या? कहाँ से आए? तो गॉगल लगाने के बाद लगता है वाह वाह सब जो है आराम हो गया, लेकिन अब रोशनी तो बहुत तेज है ना। तो ये हिसाब किताब है। अभिसंधाय अर्थात हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का संकल्प करके, उम्मीद है कि संकल्प वाली बात समझ में आ गई, इंटेंशन करके। संरंभी से अभिप्राय क्रोधी है। भिन्न धृक अर्थात भेददर्शी, जो अपने समान दूसरे में भी सुख और दुख समान नहीं देखते, अर्थात अनुकंपाहीन है, यही अर्थ है। और ये फैक्टर बहुत ज्यादा दिखेगा। एक बात है, हम लोग कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृंदावन में कि बंदर हमारा चश्मा छीन लिया, लेकिन क्यों छीना? वो आपका दुश्मन है? तो भूख के कारण बेसिकली हम लोगों ने उसका वृक्ष छीन लिया। जब जंगल था आराम से कुछ खाता, तब आता नहीं आता। और कितना लोग परेशान करे, दे दो यार फ्रूटी दे दो उसको, क्या दिक्कत है? अपने से कभी फ्रूटी लेके दिए तुम? कह रहे भूखा है चलो फ्रूटी दे दे। बच्चा अपना भूखा ना भी हो तो ठूस ठूस के खा ले बेटा खा ले, ऐसे करके कभी बंदर को दिए ऐसे? केला भी पूछे? नहीं, मैं बोला हूं जो लोग ऐसा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारा चश्मा छीन लिया, जब तक तुम्हारा चश्मा नहीं छीना जाएगा तुम देने वाले नहीं हो। तुमको अब दुख हुआ ना कि कुछ छीनता है तो क्या रहता है, कठिनाई हुई, तो अब तुमको समझ में आ रहा है। खुद देख लीजिए कि जब भूख लगती तो व्यक्ति कितना बिलबिलाता है। ये सब बातें आगे आने वाली हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बात है। यू अंडरस्टैंड दैट एज यू सफर इन हंगर, सामने वाला वह भी कष्ट में है। एक भक्त को गर्मी लग रही थी, एक हमारे स्टूडेंट हैं और थोड़े भी आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैंने कहा कि हम पहले कूलर दिलाएंगे उनको, फिर हमने कहा नहीं दिलाएंगे। और अद्भुत हुआ, मैं दोपहर में सो रहा था और मेरे हाथ से, मेरा ही रिमोट से मेरा एसी बंद हो गया। अब आप गर्मी में सोइए। तो अब तुरंत मुझे समझ में आया कि व्हाट शी वांटेड, एंड देन वी ऑल ऑब्वियसली गॉट इट स्पॉन्सर्ड। कुछ समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं तुरंत समझ ही रहा हूँ। हमारे मन में हर पैसा होता तो सब क्या एसी लगवा देता, लेकिन अब इतना तो पैसा नहीं है। बट इफ यू कैन, if you are conscious, Krishna is giving you lessons. Krishna is giving you lessons. Obviously कुछ लोगों को नहीं चाहिए, वो अलग बात है। काले कृष्ण चाहिए, कूलर आपको नहीं चाहिए, that's all right. मिठाई चाहिए तुमने खा लो मीठा, not a problem. But you learn this, you learn this. या भी आप ये बहुत, इसको मैं चैतन्य चरितामृत से आगे जाके लिंक करूंगा तो आप देखना, जबरदस्त है ये बात। तो होता ये पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना, आई लिव एंड यू डाई, ये चल रहा है ना। क्यों? कि मैं जी जाऊं तुम मर जाओ। कभी कभी मुझे इतना अजीब सा लगता है कि ये लोग बम मार रहे हैं सब, एक जो लोग भी जिसपे मार रहे हैं, कभी सोचा है कि हाथ टूटने से या सर फट जाने से कि शरीर में कष्ट हो जाए, कितना कष्ट होता होगा। एक ऑपरेशन हुआ था, 3-4 टाँके आए थे, कितना 3-4 दिन में मैं सोच रहा था भाई शरीर छूट जाए तो इतना दर्द होता है, सो मच मिजरी। ये सब जितने भी लोग हैं ये सब भेद दृष्टि से ही युक्त है।
अनुकंपाहीन है, यही अर्थ है, कोई दया नहीं है। तो आप समझ रहे, ये सारे कोई बहुत सुंदर विशेषण नहीं बता रहे हैं भगवान, अच्छी बात नहीं है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से सुनता है तो अगर उसमें ऐसे दुर्गुण हैं तो वह उन दुर्गुणों के प्रति हेयत्व बुद्धि का निर्माण कर लेता है। क्या समझे मेरी लैंग्वेज? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं किसी के प्रति हिंसा कर रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, कृष्णा इज नॉट अप्रूविंग हियर, कपिल देव इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। शास्त्र सुनने का फायदा होता है और व्यक्ति अपने आप को करेक्ट कर पाता है। इस प्रकार जो मुझ में भक्ति करता है हिंसा से, मात्सर्य से और नहीं, ऐसे करिए, क्रम से लीजिए, हिंसा से, दंभ से और मात्सर्य से, वैसा तामसिक व्यक्ति भी 3 प्रकार का होता है। इस तामसी भक्ति की त्रिविधता स्पष्टता कही गई है बृहन नारदीय पुराण में, जोड़ लीजिएगा पुराण में। जैसे मेरे पीछे बोली वेदवादी, यश्चा अन्यस्य विनाशार्थम भजते श्रद्धया हरिम, यश्चान्यस्य विनाशार्थं भजते श्रद्धया हरिं, फलवत पृथ्वी पाल सा भक्तिस्ताम साधमा। फलवत् पृथ्वीपाल सा भक्तिस्ताम साधमा। देखिए जो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वो प्रॉपर श्लोक से, प्रॉपर शास्त्र से दिया जा रहा है। हे पृथ्वी पालक राजन, जिसी को भी संबोधित किया जा रहा हो, जो व्यक्ति किसी अन्य के विनाश के लिए श्रद्धा पूर्वक हरि का भजन करता है वह भक्ति तामस अधम, तमगुणी भक्ति में सबसे निकृष्ट कहलाती। तो अब आपने सीखा क्या? सीखा ये भैया कि दूसरे का अहित करने के लिए कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, नेवर एवर। अगर मान लीजिए कि संकल्प आए कि वो व्यक्ति मर जाए तो अब चित्त दूषित हुआ तो बुद्धि के द्वारा उसको दबाओ, काहे मर जाए, क्यों मर जाए भाई, तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो मर जाए, भाई दूर हो जाए, दैट्स ऑल राइट। देखिए ये नहीं जरूरी है कि जो सारे खराब लोग हैं, जो झगड़ा करने वाले लोग हैं, वो आप उनको आप चिपका लीजिए फेविकोल की तरह, नहीं, इट्स नॉट नीडेड। बट मर जाए ये संकल्प नहीं होना चाहिए, उसका अहित हो जाए नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, यह सबसे निम्न क्यों है? क्योंकि इसमें अज्ञान के साथ दूसरों को सक्रिय रूप से हानि पहुंचाने की दुर्भावना भी है। यह हिंसा के संकल्प से युक्त है, समझा गया? हिंसा वाला, तो हिंसा वाला विल मैप टू तामस में सबसे लोवेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यो अर्चयेत कैतवधिया स्वैरिणी स्वपतिम यथा, यो अर्चयेत् कैतवधिया स्वैरिणी स्वपतिं यथा, नारायणं जगन्नाथं सा वै तामस मध्यमा, नारायणं जगन्नाथं सा वै तामस मध्यमा। और कैटव या कपटता की बुद्धि से स्वैरिणी नारी, स्वैरिणी नारी मतलब जो स्वेच्छाचारी होती है, पति के अधीन नहीं चलती है, धोखा करती है। स्वैरिणी नारी जैसे अपने पति का भजन करती है, उसी प्रकार जो जगतपति नारायण की अर्चना करते हैं वह भक्ति मध्यम तामस है। यह नोट, ये मध्यम क्यों है? क्योंकि यह हानि दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को और भगवान के साथ संबंध को पहुंचाती है। यह निम्नतम से थोड़ा कम हानिकारक है, दूसरे को इंसान नहीं पहुंचा रहा है लेकिन अपना संबंध खराब हो रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, वो दंभ कर रहा है ना, कि लोग जाने ये जाने, तो इससे भगवान को तो प्रसन्नता होती नहीं है, तो वो ये धोखेबाजी कर रहा है। देखिए आप जानते हैं कि कोई स्त्री है और उसका संबंध किसी बाहर के व्यक्ति से है, तो वह दम मतलब वह झूठे ही पति की सेवा बड़े अच्छे से करेगी, लेकिन उसका उद्देश्य पति को सुखी करना नहीं होता, ये बात है। तो आप समझ गए ना, यहाँ उद्देश्य को, अपने कपट को छुपाने वाली बात होती है। तो दंभ में कपट है कि नहीं, कि भाई हम जो हैं बड़े धार्मिक है, लेकिन धर्म को वास्तविक रूप से नहीं करना चाहते। धर्म का उद्देश्य हृदय की शुद्धिकरण होना चाहिए, वो नहीं करना चाहते। धर्म करता है बट नॉट फॉर द रियल पर्पस ऑफ धर्म। उम्मीद है कि समझ में आता होगा बात। यह दंभ के संकल्प से युक्त है, क्लियर है? मिडिल वाली दंभ मतलब कपट। अब लास्ट वाला देख लीजिए, देव पूजा परान दृष्ट्वा स्पर्धया यो अर्चयेद हरिम, देव पूजा परान दृष्ट्वा स्पर्धया योर्च्यते हरिम, शृणुष्व पृथ्वी पाला सा भक्तिस्तामसोत्तमा, शृणुष्व पृथ्वी पाल सा भक्तिस्तामसोत्तमा। और देव पूजा परायण दूसरे को देखकर जो स्पर्धा पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं, हे महीपति सुनो, महीपति मतलब पृथ्वी के पालक राजा, सुनो, यह भक्ति उत्तम तामस है, मतलब अच्छी वाली है। भाई किसी को हिंसा नहीं पहुंचा रहा और धोखेबाजी भी नहीं कर रहा, उसे कुछ चाहिए और भगवान की भक्ति कर रहा है।
बट दूसरे को देख के कर रहा है, इसलिए उसको वो ईर्ष्या से युक्त होकर कर रहा है। में जैसे ईर्ष्या वाला एग्जाम्पल देखा जाता है कि मान लीजिए कोई पत्नी है, अब उसने देखा कि बगल वाले के पति ने अपनी पत्नी को एक साड़ी ला के दी है, अब उसको जरूरत नहीं है, लेकिन लग गई पीछे अपने पति के कि भाई हमको हमको भी चाहिए कि बगल वाले के यहाँ पास आया है। तो इसको मात्सरता कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ये बात है। सी इफ यू आर डायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्ण टू गेट समथिंग, रिगार्डलेस कि बगल वाले को है कि नहीं है, तो वो दैट्स ऑल राइट, वो ऑल राइट इन सेंस वो राजसिक है। लेकिन ये तामसिक क्यों है? क्योंकि मत्सरता से उत्पन्न हो रहा है। ये समझ में आ रही बात? नोट, यह तामसिक में सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि इसमें न दूसरों को हानि पहुंचाने की नीयत है, न सक्रिय छल है, केवल अहंकार है। ठीक है, जो तीनों में सबसे कम दोषपूर्ण है और समय के साथ सच्ची भक्ति में बदल सकता है। यह मात्सर्य के संकल्प से युक्त है। ये समझना कि ये मात्सर्य के संकल्प से युक्त है, दूसरे को चाहे है, हमारे पास क्यों नहीं। इस प्रकार राजसी और सात्विकी भक्ति की भी तीव्रता समझनी चाहिए। लेकिन एक हमको कठिनाई ये लगी कि वहाँ टीका में बताया नहीं गया कि क्या है। लेट्स सी व्हेनेवर इट विल कम विल डिस्कस दैट। तीन किस प्रकार से तात्पर्य पढ़ लेते हैं आज इसको, है ना। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। तो इतने जसमन ने सब साथ में बोला, इसका मतलब लोग समझते हैं, तो व्याख्या करने की जरूरत आपको नहीं है। 1.2 पॉइंट, वही धर्म पर धर्म है, पर धर्म केवल एक ही है। सवै पुंसाम परो धर्म, वही एक पर धर्म है। धर्म मतलब एकदम एक वचन, बस वही पर धर्म है जिसके संपादन से सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिससे अधोक्षज में भक्ति हो। अधोक्षज मतलब भगवान श्री कृष्ण विष्णु, ना कोई और देवता नहीं। और वो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, उसका कोई भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता, क्योंकि भौतिक हेतु नहीं है तो अब इससे कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रोक नहीं सकता है कि तुम स्त्री हो तो भक्ति नहीं कर सकते, बच्चे हो तो नहीं कर सकते, कुबड़ी हो तो नहीं कर सकते, या एनीथिंग, ऐसा कोई उपाधि की लिमिटेशन नहीं होगी। ये नात्मा सुप्रसिद्धि, इसके द्वारा जीव प्रसन्न हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, यानी इसके अलावा जो कोई भी भक्ति करेगा उसे वो प्रसन्न नहीं होगा। इज इट सिंकिंग? ये नात्मा सुप्रसिद्धि, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके अलावा जैसी भी भक्ति करेगा उससे वैसा सुखी नहीं होगा जितना इस प्रकार से होगा। ये भी अर्थ समझ सकते हैं। तो इसे बताया गया शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। तो फिर हमें क्या मिलेगा? अरे भगवान प्रसन्न होंगे तो आप अपने आप प्रसन्न हो जाओगे। वही पेट को दिया तो अपने आप हाथ को मिलता है, ये हिसाब किताब है। वस्तुतः यह ध्येय नहीं, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। समझे बात? शुद्ध अवस्था मतलब जीवात्मा जैसे हमारे हाथ स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जीव अगर शुद्ध अवस्था में है तो वो नेचुरली भगवान की अहेतु की भक्ति ही करेगा। दैट इज द ओनली पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी। जीव की वास्तविक स्वरूपगत स्थिति यही है कि वह भगवान की सेवा करेगा। ये बात है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। बद्धावस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। जब ईश्वर से आदेश प्राप्त करने की बात है तो यह नहीं कि अब भगवान से सीधे बात ही कर रहा हो तभी वह गुरु होगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालेन महता योगो नष्ट परंतप। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया था सूर्यदेव को, और सूर्यदेव ने दिया मनु को, और फिर मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु ने तो भगवान से नहीं लिया, लेकिन इक्ष्वाकु भी तो कालक्रम में गुरु बने कि नहीं बने। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्लियर हुआ? ये बात है। तो जरूरी नहीं है कि गुरु जी सीधे भगवान से बात कर रहे हो तो तभी गुरु हो, लेकिन वो भगवान की बात को यथावत प्रस्तुत करते हैं। एंड दैट इज द सिंसियरिटी ऑफ द टीचर।
कि वह स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। मतलब जो भगवान बोल रहे हैं उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। इजी है, भगवान को सुखी करने के अलावा और कोई इच्छा होगी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा होगी। सटल हो सकता है, ग्रॉस हो सकता है, लेकिन होगा वही। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा लोभी हो सकता है, या ऑब्लिक भी हो सकता है। हो सकता है हिंसक हो लेकिन दंभी ना हो, दंभी ना हो लाइक दैट। और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। वो प्रभुपाद ने चारों पांचों गुणों को एक साथ बांध दिया। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। दिस इज नाउ यू सी, जब भी आप सोचें कि सबसे अच्छे जापक हैं, सबसे अच्छे प्रचारक हैं, सबसे अच्छा झाड़ू मारने वाले हैं, यू शुड बी केयरफुल कि ये सब इच्छाएं आ रही हैं, इसको दबाना चाहिए बुद्धि के द्वारा, काटना चाहिए, एक्चुअली काटना चाहिए कि भाई ये सब नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ चैंटर हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। घड़ी देखते हैं चैंटिंग करते समय? हाँ, काले कृष्ण घड़ी ही देखते रहते हैं। काल वो स्मरण करते हैं कृष्ण, कालोस्मि लोक क्षय कृत, इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण काल के रूप में करते हैं। लेकिन अब घड़ी देख रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर कहे कि महाप्रभु सुबह से बोलना शुरू किए जगन्नाथ, जय 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 करते करते शाम हो गई, जगन्नाथ नहीं बोल पाए। और वो महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे नाम में कोई रुचि नहीं है। अब आपको और मुझे कितनी है तो आप देख लीजिए। भी जो है थोड़ा बहुत हल्की खुशबू आती रहती है, लगा सुंघा दिया था, बट रियल टेस्ट ऑफ चैंटिंग इज डिफरेंट। तो जब कभी लगे कि मैं बहुत बड़ा चैंटर हूं तो स्मरण कर लीजिए कि अच्छा भागवत में बहुत रुचि है, तो अब एक गिलास तो हम ही पानी पी लिए, का दो आप लोग भी पी लिए होंगे। और जब उद्धव जी विदुर जी से डिस्कस कर रहे हैं तो पूरी रात बीत रही, न खाने की सुध है न पानी की सुध है। परीक्षित महाराज यस, वो तो ये देख भी नहीं रहे कि एसी है कि नहीं। कुछ नहीं, कपड़ा नहीं है, एसी की बात छोड़ दीजिए। और सुखदेव गोस्वामी जी तो एकदम ही नहीं पहने कुछ भी। तो थोड़ा सा ये जरूरी सेट, जब कुछ ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कि इच्छाएं आएंगी नहीं, इच्छाएं आ सकती हैं बिकॉज ऑफ आवर कंडीशन नेचर, बट वी कट इट डाउन। ये अंतर पड़ जाता है। जो शास्त्र नहीं सुनता वो इन इच्छाओं से बह जाता है। मैं बहुत अच्छा कुक हूं, मैं बहुत अच्छे कुक हूँ। अच्छा, जो खाना बना रहा है मान लीजिए, बहुत अच्छा फूल दे रहे हो, अच्छा, तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत एडवांटेजेस है कि एक से एक आपसे अधिक लोग मिल जाएंगे भक्ति करते हुए, उनको देख लेंगे तो ये सब बात खत्म हो जाएगी। हम सर्वश्रेष्ठ वगैरह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामस है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा ना हो उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन हेट नहीं करना चाहिए। महाप्रभु के बाद में जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया उसका सम्मान करना चाहिए, बट नॉट दैट ही विल ऑलवेज बी नॉट इनफेक्शियस। ऐसा नहीं कि आप उसे संगत करेंगे और हमारा चित्त डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। नाम करने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आचरण ठीक नहीं है, स्पेशली अगर कोई शास्त्र नहीं सुनता है तो वो गड़बड़ होएगा ही। जैसे कि आप वो रोड मैप नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अब सही रास्ते पे ही पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवत धाम का रास्ता आपका देखा हुआ है, कई बार गए हम नहीं। मैं आज गया था, कल गया था गोवर्धन, आज फिर गया था, तो फिर भी डाउट हो रहा था उसी रास्ते पे हूँ कि उल्टा तो नहीं चल रहा था। एक दो बार जाने के बाद याद होता है ना आपको, कि पहली बार में याद हो जाता है। तो पहली बार में तो रोड साइन देख के जाना पड़ता है ना, और रोड साइन नहीं देखेंगे तभी पहुंच जाएंगे ना सही स्थान पर। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जो शास्त्र बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है उसे उस मालूम को तामसिक में है, उसे मालूम क्यों चलेगा मैं तामसिक में हूं? तो ये बहुत खतरनाक है। तो जो लोग शास्त्र बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं
उनके मुख से ऐसी जरूर कोई बात आ सकती है जो आप अगर नियमित रूप से सुन रहे हैं, देन यू विल हैव समथिंग डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और जब वो व्यक्ति जो मन में रखा हुआ है, जो उसकी बुद्धि में प्रवेश किया है, उसके वह विपरीत कैसे कार्य कर सकता है? समझे मेरी बात? शास्त्र सुना नहीं है, अब अपने मन से कुछ कर रहा है, तो वही करेगा ना जो उसकी बुद्धि में घुसा हुआ है। सामने वाले को मारने के लिए मर जाए ऐसा करके, सोचते हैं कि नहीं सोचते? भक्त भी सोचते, नहीं तो भगवान बोलते क्यों ऐसा? इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक श्लोक कोट कर रहे थे कि सुनने से ही दुर्मति का नाश होता है। सुनने से ही होता है, जो नहीं सुन रहा है उसका तो कठिनाई हो जाएगी, तो दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, किंतु जो वैष्णव तमोगुण या तामसिक हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो मतलब वो ये मान भी ले कि हाँ भाई भगवान हाईएस्ट है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनसे वो हाईएस्ट चीज मांग नहीं रहा है। लेकिन देखिए, इसमें निराशा होने की कोई बात नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, बड़ा अच्छी बात भक्त ने बोली, जानकीनाथ प्रभु ने। अगर कोई रोज भक्ति किए जा रहा है, यू मस्ट एक्सेप्ट कि वह अब निष्काम हुआ है, क्योंकि जो सकाम भक्ति करते हैं वो तभी तक करते हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। आप करके देखिएगा, विचार करके देखिएगा, बड़े अच्छी बात उन्होंने बोली थी। सुख में दुख में हर प्रकार से कोई व्यक्ति लगा पड़ा है तो वो कौन सी योग्यता प्राप्त करेगा? कुछ याद है 2.15? मेरे को भी याद नहीं आ रहा, रोज ही बोलते हैं। समतत्वाय कल्पते, कैसे शुरू है? यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसमें सम रहते, स्थिर होते हुए अपना धर्म किए जा रहा है, नामोच्चारण किए जा रहा है, भक्ति किए जा रहा है, तो वो व्यक्ति निश्चित ही अमृतत्व की प्राप्ति करेगा। ये थोड़ा सा पहले बार में समझ में नहीं आती बात, लेकिन यू कैन नॉट डू दैट। वो जो भीड़ इकट्ठी करने गए थे भागवतम में, वो रोज भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पता है वो, इन द सेंस कि उनकी पत्नी बता रही थी। यू कैन नॉट डू दैट, यू जस्ट कैन नॉट डू दैट। आपको बहुत सिंपल लग रहा है ना, रोज आते हैं क्लास सुनने के लिए। अब जो लोग, अब जो भक्त अब भौतिकता में बहुत लिप्त हैं, लाइए उनको भागवतम में रोज। जस्ट कैन नॉट डू दैट, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड। मंदिर में फोर्स किया जाता है, हमने भी किया है, भाई कहाँ थे तुम, जब में क्यों नहीं आए, क्लास में क्यों नहीं आए? वो भक्ति, वो वाली भक्ति नहीं। यहां जितने भी भक्त उपस्थित हैं, एक भी व्यक्ति को मैं फोर्स नहीं कर सकता, ना आप मुझे फोर्स कर सकते हो, ना मैं आपको फोर्स कर सकता हूं। वेरी कॉन्टेजियस एसोसिएशन, बच के रहिएगा इससे। वेरी कॉन्टेजियस एसोसिएशन। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, व्हेन यू टेक अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, दैट इज लव। सब प्रभुपाद जी का शब्द है। आप कोई दायित्व ले रहे हैं जिसमें आपको कोई फोर्स नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं है, फिर भी ले रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेम है। कितना स्ट्राइकिंग है ना। आप लोग नहीं, हमें कोई प्रेम नहीं, तो ठीक है, कल से मत आइए क्लास में, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम से बचने के लिए आते हैं ना आप केवल। क्या प्रॉब्लम है बताइए? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? खाने को नहीं मिलेगा क्या? कुछ भी का मतलब क्या? बम फट जाएगा, एटॉमिक बम हो जाएगा, फट जाएगा ना, क्या होगा? सरकार चेंज हो जाएगी? कुछ नुकसान की बात नहीं है। यू लव डूइंग दिस, सिंपल सी बात है भाई साहब। और जो लोग जो भक्त भौतिकतावादी में फंसे हुए, उनको लाइए भागवत में। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वो आपको लेबल कर देंगे, तुम लोग बुक वॉर्म हो, ये हो वो, पता नहीं कौन अलग अलग स्पीसीज में अर्थ वॉर्म बना देंगे। आई डोंट नो व्हाट, दे विल नॉट। सो दैट यू शुड। मैं तो बहुत से भक्तों में देख रहा हूँ। आज एक माता जी, हम तो सुबह उठे तो इतने मैसेज आएगा कि प्रभु जी 1:30 बजे मैसेज आया कि अभी हम नींद नहीं आ रही, हम माला करके फिर सो जाएंगे। मैंने उनको नोट, मैं उनको आई अप्रिशिएट, माता जी आर बिकमिंग वेरी कमिटेड। कोई करता है ऐसा
कि 1:30 तक नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, माला करके 16 माला करके फिर सोएंगे। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ भागवतम, निष्ठ की भक्ति। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। एनीवेज, सो ये रेगुलरिटी से अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ये विक्षेप के भाव में, दैट शोज इज डूइंग भक्ति फॉर गेटिंग लव ऑफ गॉड। और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले निष्ठा हईला प्रेम तरंग, निष्ठा से भक्ति कर रहा है तो प्रेम की तरंग उत्पन्न हो जाए। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो तामसिक भक्ति में एक उत्तम वाला है जिसमें ईर्ष्या है, तो उसमें व्यक्ति कुछ देखता है तब जाके उसमें इच्छा आती है करने की, मतलब वो पाने की। हाँ। तो और राजसिक वाला जो है उसमें भी देखिए अंतर है। जब व्यक्ति देख रहा है कि सामने वाले के पास फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, हाँ बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी जो भी हो, अब उसको ईर्ष्या हो गई और फिर उसने देखा कि देवता की उपासना करने से आया तो हम विष्णु की उपासना करेंगे, तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर के भगवान की उपासना कर रहा है। लेकिन अगर सिंपल इच्छा हो कि हमें भगवान कार चाहिए और दूसरे को नहीं देख रहा है, भगवान हरे कृष्णा कार चाहिए, देन इट्स नॉट बीइंग, दैट इज रजोगुण नॉट तमोगुण। इंस्पिरेशन मात्सरता से नहीं आई है। जैसे हम अभी सनक प्रभु की स्कूटी यूज की, मत्सरता तो नहीं थी लेकिन हमको बचपन से शौक था बाइक का, बढ़िया चली थी। फिर मन में आया कि यार लेनी चाहिए। फिर हमने कहा यार तुमको जाना तो सब्जी मार्केट ही है 90 की स्पीड पे काहे गाड़ी चलाओगे तुम, तो बुद्धि की तरफ से काट दिए। आई वाज नॉट एनवियस ऑफ प्रभु जी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभी दूसरे देख के इच्छा आ जाती, स्पेशली व्हेन वी हैव दैट कंटामिनेशन। कार देख के कभी इच्छा नहीं आती, बाइक देख के इच्छा आ जाती, चलाओ, चलाने को भी मिल गई, लेकिन देन क्या जरूरत है। अगर जब दूर जाना होगा तो मांग लेंगे, प्रभु जी बोल दिए एनी टाइम तो वो बस मेरी गाड़ी है, वो खड़ी है, क्या दिक्कत है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम अब खैर वो तो भगवान के भक्त है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। किसी देवता की उपासना करने वाले को देख करके हम करने लग जाएंगे तो मत्सरता से प्रेरित होगा। फुल स्टॉप ना हो। तो कोई प्रश्न मेरे पास यहाँ पे किसी वक्त का है? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं राधिका प्रभु? कह लीजिए अब 7 दिन के बाद कहना। जी प्रभु जी, थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं एक मिनट, कुछ भक्त यहाँ भी कह रहे हैं अपनी क्लास ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, और लेकिन अहित का भाव अगर आता है पर भक्ति का पर्पस वो नहीं है तो भी क्या भक्ति निकृष्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसको एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई हमको बहुत परेशान कर रहा है, अब मन में मर जाता तो अच्छा होता। अगर मन में भाव उदित हुआ तो उसे बुद्धि के द्वारा काट दीजिए और दूर हो जाइए, थोड़ा दूरी बना लीजिए ये, क्योंकि हमारा चित्त खराब हो रहा है उससे। लेकिन ऑब्वियसली आप ये नहीं कह रहे कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा मर जा, ऐसा आप नहीं सोच रहे हैं। बट देयर इज सम कंटैमिनेशन इन द हार्ट। महाराज के और क्या है? नहीं, आप बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे अदिति माता वाला प्रसंग था, आज के परिवेश में हर पल हम लोग कलहपूर्ण जीवन जी रहे हैं और दोनों आदमी, दोनों जिससे कलह हो रहा है वो भी भक्ति कर रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, और सामने से ही वो कर रहा है कि कर रही है, दोनों लोग कर रहे हैं या कर रही हैं, जैसे जो भी हो। तो सामने से उसका धन कोई हड़प ले या बात बात में झगड़ा हो, पति में, पत्नी में, पुत्र में, कलत्र में, सबसे हो रहा है। तो इस दशा में जो कमजोर आदमी है ये सोचता है कि चलो जो करेंगे अब भगवान करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा उसका तामसिक ये भक्ति हो गया कि भगवान के ऊपर तामसिक हो गया कि भगवान ही अब न्याय करेंगे। भगवान ही न्याय करेंगे तो तामसिक हो गया? कहाँ लिखा है यहाँ पे भगवान ही न्याय? देखिए, न्याय करेंगे मतलब ये नहीं कि उसको जान से मारवा देंगे, ये तो नहीं आ रहा संकल्प ना। भगवान पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, हम एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल से जीते हैं और इट हेल्प्स मी अ लॉट कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं जा रहा था गोवर्धन, आज एकदम से एक ऑटो वाला से घुमाया एंड वाज अबाउट टू हिट मी, तो मैं बच गया। भगवान ने कहा कि नहीं भी और से लाइव करना है तो बचा लिया। वो पीछे से गाली दे रहा, अबे तू चिपक जाता है, मर जाता। मैं सुना ही नहीं, आगे बढ़ गया। अपना कहते बच गए तो बच गए, मर गया तो मर जाता, क्या कर सकता। बट दैट्स अ फैक्ट, दिस इज आवर लास्ट डे। तो इतना अभिनिविष्ट नहीं होना चाहिए कि इसने हमसे ये कहा, हमसे वो कहा, इत्यादि इत्यादि। इनको सिखा दीजिएगा ब्लॉक करना। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ना कॉल कर सकता है, ना मैसेज कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। हमको ये समझ में नहीं आता है, इतने अच्छे मेरे मित्र परिवार मंडल है, उसको हम ना ध्यान दें और जो हमको पसंद नहीं करता उसी पे दिमाग लगाए रहें। अब बताइए, हमने कभी बोला कि हमारा कोई रिश्तेदार हमको परेशान कर रहा है? अब बताओ, क्लास में रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। और बाकी जितने मेरे रिश्तेदार इतने अच्छे, कितने बढ़िया, वरुण प्रभु भागवत के प्रेमी, हमारे महावीर प्रभु बहुत अच्छे भक्त, आप कितने अच्छे हमारे भक्त, सब अच्छे रिश्तेदार रखो ना। अब
जब आप खुद ही पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं तो आपको झाड़ा जाएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल अस्त्र होता है डिटैचमेंट का। आई हैव हैड मैनी पंजेंट रिलेटिव्स, समझते हैं इसका मतलब? लहसुन की बदबू वैसी बदबूदार बहुत सारे रिलेटिव हम देख चुके हैं जीवन में भी और पहले भी। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी को कॉल वॉल नहीं करते हैं अनलेस देयर इज समथिंग आई कैन हेल्प देम लाइक दैट, अदरवाइज हमारा कोई, इसलिए हमको कोई परेशान नहीं करता। मेरे बहुत अच्छे रिलेटिव, कोई हमें कॉल भी नहीं करता, नाम भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। तो गलती थोड़ा सा आपकी तरफ से है, अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप दूरी बना के रखें, ठीक है? स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। वहाँ परायण रह गया।